आज़ादी की पहली दस्तक। एक ऐसा दौर था जब भारतीय माटी में आज़ादी की पहली खनक सुनाई देने लगी थी। 1857 एक ऐसा साल जिसने हमारी यात्रा की नींव रखी। यह वो वक्त था जब हर सिपाही, हर नागरिक में एक नई उमंग जाग रही थी, एक अटूट विश्वास कि हम अंग्रेजों की बेदखली का हिसाब जरूर लेंगे। कहते हैं कि एक छोटी सी घटना, एक साधारण कारतूस ने कैसे भारतीय वीरों में क्रांति की चिंगारी भड़काई। आज हम आपको बताएंगे उस विद्रोह की कहानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। दरअसल 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हालिया कार्रवाइयों से नाराज होकर वह अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तभी मंगल पांडे के व्यवहार के बारे में मेजर जांच करने के लिए गए। तभी मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, या ऐसी कौन सी बात थी जिसने मंगल पांडे को मजबूर कर दिया था मेजर को गोली मारने के लिए। तो इन सभी के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है 1857 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी मिलाने लगे। सबसे पहले बता दूं कि कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी इसलिए ग्रीस किया जाता था ताकि उससे गोली बरसात के दिनों में खराब ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाने से विद्रोह कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हिंदुओं में गाय को पूजा जाता है। और यहाँ तक कि ऐसा माना जाता था कि कोई गाय अगर मर जाती थी तो उसे अर्थी के जैसा लेगा जाता था, और मुस्लिमों में सूअर की चर्बी को हराम माना जाता था। दरअसल कारतूस को बंदूक के अंदर डालने से पहले जो चर्बी ग्रीस किया हुआ होता था उसे मुंह से हटाना होता था, जिससे भारतीय सैनिकों का धर्म नष्ट हो जाता था। इसी आक्रोश में आकर भारतीय सैनिकों ने साफ मना कर दिया और बोल दिया कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये बात मंगल पांडे को पता चली कि कारतूस के ऊपर गाय और सूअर के चर्बी का ग्रीस किया हुआ है, तब उन्होंने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारियों को, हुसैन और बाव को मार दिया। इस हत्या के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 का विद्रोह तो उसी टाइम से शुरू हो गया था जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों का खून किया था। लेकिन एक्चुअल डेट देखा जाए तो यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कई लोगों ने किया था, जिनमें से मंगल पांडे, लेकिन ये विद्रोह से पहले शहीद हो चुके थे। कुंवर सिंह, ये बिहार में विद्रोह के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी की रानी थी। तात्या टोपे, ये कानपुर के नेता थे। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के नेता थे। इन सभी ने मिलकर 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था, लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह के बावजूद भी हमें आज़ादी नहीं मिली। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे कि इस विद्रोह की कोई एक सुनिश्चित योजना नहीं थी। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। अगर इनमें से सबसे अहम भूमिका देखी जाए तो 1857 के विद्रोह के बाद भी अगर हमें आज़ादी नहीं मिली तो इनमें से ये भी हो सकते हैं कि कोई भी राजा या सैनिक अपने निजी कारणों के कारण विद्रोह किया था, ना कि देश प्रेम के कारण। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के लिए, नाना साहेब पेंशन के लिए। अगर वो देश के लिए विद्रोह करते तो शायद हमारा देश 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।